हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं 1976 की दी ओमेन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी स्पूकी और डार्क है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में आपको ओमेन मूवी की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। तो कहानी की शुरुआत 6 मई ठीक सुबह 6 बजे से रॉबर्ट थॉर्न नामक व्यक्ति से होती है, जो अपनी पत्नी कैथरीन से मिलने एक हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। पर रॉबर्ट के हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसे एक बुरी खबर मिल चुकी थी कि उसके बच्चे के बर्थ लेते ही डेथ हो गई है। हॉस्पिटल में रॉबर्ट यही सोच रहा था कि वो कैथरीन को ये सब कैसे बताएगा क्योंकि ये दोनों काफी लंबे समय से इस बच्चे का वेट कर रहे थे। अब रॉबर्ट की समस्या को देखते हुए हॉस्पिटल के चैपलेन फादर स्प्लेटो उसे चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद फादर रॉबर्ट को एक बच्चा दिखाते हैं जिसकी माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी और इस बच्चे का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स हम रॉबर्ट को उसी बच्चे के साथ कैथरीन के पास जाते हुए देख पाते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि रॉबर्ट ने उस बच्चे को अपना लिया है और वो कैथरीन से इस बच्चे की असल सच्चाई को भी छिपाता है। अब कैथरीन और रॉबर्ट उस बच्चे का नाम डेमियन रखते हैं। इसके बाद रॉबर्ट की भी प्रमोशन हो जाती है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर बना दिया जाता है। फिर कहानी सीधा 5 साल बाद की चलती है जहां डेमियन के 5th बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। रॉबर्ट और कैथरीन काफी खुश थे, पर उन दोनों की खुशी दुख में तब बदल जाती है जब डेमियन की नैनी एक मिस्टीरियस डॉग को देखने के बाद आई लव यू डेमियन कहते हुए सुसाइड कर लेती है। पर वही मिस्टीरियस डॉग डेमियन को देखकर भाग जाता है। वैसे दोस्तों, डेमियन और डॉग की इंटरेक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो नैनी को डेमियन ने ही मरवाया हो विद द हेल्प ऑफ डॉग। ये सब देखने के बाद रॉबर्ट और कैथरीन शॉक्ड हो जाते हैं। अब इन सभी घटनाओं को एक कैथ नाम का फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। फिर अगले दिन रॉबर्ट के ऑफिस में एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर ब्रेनन उससे मिलने आते हैं, जो रॉबर्ट को डेमियन के ओरिजिन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। फादर ब्रेनन का कहना था, मैं उसकी असली माँ को जानता हूँ, मुझे पता है उसका जन्म कैसे हुआ, वो इंसान का बच्चा नहीं है। पर रॉबर्ट को ऐसा फील होता है कि फादर ब्रेनन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा देते हैं। और बाहर वो ही केथ द फोटोग्राफर बैठा था, जो जाते हुए फादर की एक फोटो ले लेता है। पर जब वो फोटो को डेवलप करता है उसे फोटो में एक अजीब सी लाइन दिखती है। अब कुछ दिनों बाद घर पर डेमियन की देखभाल के लिए एक मिसिस बेलोक नाम की नई नैनी आती है। यहाँ खास बात यह थी कि मिसिस बेलोक को ना तो कैथरीन ने बुलवाया था और ना तो रॉबर्ट ने। बट जब यही सेम क्वेश्चन बेलोक से पूछा जाता है तब वो उसी एजेंसी का रेफरेंस देती है जिस एजेंसी की नैनी ने बर्थडे वाले दिन सुसाइड किया था। खैर, मिसिस बेलोक इंसिस्ट करती है कि वो डेमियन को खुद ही अकेले ही हैंडल करना चाहती है और वो ऐसा कर भी लेती है, जिस पर रॉबर्ट और कैथरीन थोड़े से हैरान थे क्योंकि डेमियन ऐसा लड़का था जो जल्दी किसी के साथ घुला मिला नहीं करता था। अब ऐसे ही एक दिन कैथरीन डेमियन को एक मैरिज दिखाने चर्च में लेकर जाना चाहती थी, जिस पर बेलोक डेमियन को ले जाने पर क्वेश्चनिंग करती है। बेलोक नहीं चाहती थी कि डेमियन चर्च जाए, परंतु कैथरीन नहीं मानती और वो डेमियन को ले जाती है। अब कैथरीन, रॉबर्ट और डेमियन चर्च की ओर जाने लगते हैं, पर डेमियन चर्च को देखते ही कांपने लगता है और एकदम से अग्रेसिव होकर कैथरीन पर ही हमला कर देता है। इसके बाद दोनों जल्दी से डेमियन को घर वापस लाते हैं। अब डेमियन के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखते हुए रॉबर्ट उसे डॉक्टर को दिखाने की बात कहता है क्योंकि डेमियन आज तक कभी भी बीमार नहीं हुआ था। पर आज चर्च के पास जाते ही वो कांपने लगा। उस दिन रात में रॉबर्ट डेमियन से मिलने उसके रूम तक जाता है, पर रूम के बाहर डोर पर उसे वही बर्थडे वाला मिस्टीरियस डॉग दिखता है। अब इस डॉग को मिसिस बेलोक घर में लाई थी बिना रॉबर्ट और कैथरीन की परमिशन के, जिस पर रॉबर्ट ज्यादा खुश नहीं था और वह सुबह होते ही डॉग को घर से निकालने को कहता है। अगले दिन कैथरीन डेमियन को घुमाने एनिमल जू ले जाती है, पर डेमियन की प्रेजेंस से सभी जानवर भाग जाते हैं और जब कैथरीन और डेमियन गाड़ी से बबून्स को देखने जाते हैं तब सभी बबून्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कैथरीन काफी डर जाती है
क्योंकि बेबून्स ने बाकी और कोई गाड़ी पर हमला नहीं किया था। उसी दिन रात में कैथरीन रॉबर्ट को अपने लिए एक साइकेट्रिक ढूंढने को कहती है, क्योंकि उसे अपने ही बच्चे डेमियन से डर लगना शुरू हो गया था। कैथरीन इसी डर को दूर करना चाहती थी। नेक्स्ट डे रॉबर्ट एक रग्बी मैच देख रहा था। तभी वहाँ उसे फादर ब्रेनन मिलने आते हैं। फादर ब्रेनन रॉबर्ट को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की जान खतरे में है। अगर कल तुम मुझसे मिलने ना आए तो तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। ये कहकर फादर वहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ पर भी वही केथ द फोटोग्राफर होता है, जो जाते हुए फादर की एक फोटो ले लेता है। एंड जब वो फोटो को डेवलप करता है तब उसे वही अजीब सी लाइन दिखती है, जो अब और भी ज्यादा बोल्ड और पास आ चुकी थी। खैर अगले दिन रॉबर्ट फादर से मिलने जाते हैं, जहाँ फादर रॉबर्ट को डेमियन का एक सच बताते हैं कि वो शैतान सेटन का लड़का है और वो सबसे पहले आपकी वाइफ के अनबोर्न बच्चे को खत्म करेगा। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन प्रेग्नेंट थी, ऐसा फादर का कहना है। फादर बताते हैं कि बच्चे को खत्म करने के बाद वो आपकी वाइफ को भी मारेगा और अंत में आपको मारकर आपके पॉलिटिकल शक्ति से वो अपना एक नकली राज्य स्थापित करेगा और तब इंसानियत खत्म हो जाएगी। डेमियन आपको मार दे उससे पहले ही आपको डेमियन को खत्म करना पड़ेगा। और डेमियन को खत्म कैसे करना है, ये बात आपको बुगनेगन नाम का शख्स ही बता सकता है, जो मैगिडो टाउन की एक पुरानी सिटी जेजरील में ही मिलेगा। पर जैसा हर मूवी में होता ही है, रॉबर्ट कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता और वहां से चला जाता है। पर रॉबर्ट के जाते ही सडनली एक तूफान आता है, जिससे बचने के लिए फादर ब्रेनन जल्दी से चर्च की ओर भागते हैं। पर वो तूफान मानो फादर ब्रेनन की मौत बनकर आया था और अचानक से बिजली सीधा चर्च के ऊपर लगे स्पायर पर गिरती है और वो टूटकर सीधा फादर के भीतर घुस जाता है। फादर वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद तूफान भी अचानक से शांत हो जाता है। अब सीन सीधा अगले दिन का चलता है, जहां अब कैथरीन डेमियन से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी वहां रॉबर्ट आकर कैथरीन को संभालता है, पर कैथरीन यहाँ रॉबर्ट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात कैथरीन को सुबह ही पता चली है। अब ये सुनकर रॉबर्ट सोच में था, क्योंकि कैथरीन की प्रेगनेंसी वाली बात फादर उसे पिछले कल ही बता चुके थे। उसके बाद रॉबर्ट को किसी अननोन पर्सन का फोन आता है, जो उसे आज का न्यूज़पेपर देखने की बात कहकर फोन कट कर देता है। आज के न्यूज़पेपर में फादर ब्रेनन की मृत्यु की खबर छिपी थी। अब मेरे हिसाब से रॉबर्ट को कॉल करने वाला और कोई नहीं, फोटोग्राफर केथ है। इसका रीजन कुछ ही देर में पता चलेगा। फिर रॉबर्ट कैथरीन के साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कैथरीन एबॉर्शन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि डेमियन की नेगेटिव एनर्जी को देखते हुए उसे ऐसा फील होने लगा था शायद आने वाला बच्चा भी विनाशकारी है। फिर साइकेट्रिस्ट रॉबर्ट को एबॉर्शन की सलाह देता है, क्या पता कैथरीन एबॉर्शन के बाद नॉर्मल हो जाए। पर रॉबर्ट एबॉर्शन के खिलाफ था, क्योंकि वो फादर ब्रेनन की कही बातों को चैलेंज करना चाहता था। और दूसरी तरफ घर में कैथरीन प्लांट्स को पानी देने स्टूल पर चढ़ती है। तभी पता नहीं मिसिस बेलोग अपनी आंखों से डेमियन पर क्या जादू करती हैं कि डेमियन अपनी ट्राईसाइकिल से स्टूल को हिट कर देता है, जिससे कैथरीन सीधा नीचे गिरती है, जिसके कारण कैथरीन का मिसकैरेज हो जाता है। अब ये सब देखकर रॉबर्ट परेशान था, क्योंकि फादर की कही एक और बात सच हो गई थी। फिर रॉबर्ट कैथरीन से मिलने जाता है, जो बेहोशी की हालत में भी यही बोल रही थी, उसे मुझे मारने मत देना। उसी रात रॉबर्ट को फोटोग्राफर केथ का फोन आता है, जो फादर ब्रेनन से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहता था, और वो रॉबर्ट को अपने फ्लैट में बुलवाता है। फिर अगले सीन में हम रॉबर्ट और केथ को एक साथ देख पाते हैं। फिर केथ यहाँ रॉबर्ट को उस नैनी की फोटो दिखाता है जिसने सुसाइड किया था। इस फोटो में भी हम ब्लैक लाइन को साफ देख सकते हैं। इसके बाद केथ फादर ब्रेनन की फोटो में आई अजीब सी लाइन को भी दिखाता है, मतलब जिसकी फोटो में भी ये ब्लैक लाइन आ जाती थी, उसका मरना तय था। फिर केथ फादर की कुछ ऑटोप्सी के दौरान ली गई फोटोज दिखाता है, जिसमें बाकी सब तो नॉर्मल होता है, बस उनके राइट थाई को छोड़कर, जिसमें 666 नंबर का बर्थ मार्क था। वैसे गाइस 666 डेविल का नंबर है। इसके बारे में हमें बुक ऑफ रिवलेशन में बताया गया है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, पर अभी के लिए आप बस 666 को शैतान का नंबर समझ लीजिए। गाइस यहाँ एक और खास बात थी कि 666 नंबर डेमियन से भी रिलेट करता था, क्योंकि डेमियन का जन्म 6 जून सुबह 6 बजे हुआ था, जो एक इशारा है कि डेमियन शैतान का अंश है।
फिर कैथ रॉबर्ट को फादर के घर लेकर जाता है, जहां दीवारों पर बाइबल के पेजेस को चिपकाया गया था और डोर पर क्रॉस को भी लगाया था। मतलब फादर कोई इविल फोर्स को घर में आने से रोक रहे थे। इसके बाद कैथ और रॉबर्ट डेमियन की असली सच्चाई पता लगाना शुरू करते हैं। और यहाँ कैथ रॉबर्ट का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने जब कैमरे से अपनी फोटो ली थी उसमें भी सेम ब्लैक लाइन शो हो रही थी। अब दोनों सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। पर वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में आज से 5 साल पहले एक भीषण आग लगी थी, जिसमें पुराने सारे बर्थ रिकॉर्ड्स जलकर राख हो गए हैं। मतलब अब डेमियन के राज से पर्दा उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पर यहाँ दोनों को एक नर्स से पता चलता है कि फादर स्प्लेटो अभी जिंदा हैं। केवल वही एक थे जो उस दिन लगी आग से बच पाए थे। फिर एड्रेस लेकर दोनों फादर स्प्लेटो से मिलने पहुंच जाते हैं, परंतु फादर स्प्लेटो मरने की कगार पर थे। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। वहाँ रॉबर्ट फादर से डेमियन की असली माँ के बारे में पूछता है, जिस पर फादर स्प्लेटो बड़ी मुश्किल से एक वर्ड लिखते हैं, इट्रोस्कन। अब गाइस, इट्रोस्कन एक पुरानी कब्रिस्तान है जहाँ पर डेमियन की बायोलॉजिकल मदर को दफनाया गया था। अब केथ और रॉबर्ट कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और कब्रिस्तान में पहुंचकर रॉबर्ट को 2 कब्रें मिलती हैं। एक तो थी डेमियन की माँ की और एक थी रॉबर्ट और कैथरीन के बेटे की, जो एक्चुअल में उस दिन मर गया था। पर सबसे पहले रॉबर्ट और कैथ डेमियन की माँ की कब्र खोलते हैं, पर उन्हें अंदर जैकल का स्केलेटन दिखता है। जी हाँ दोस्तों, जैकल यानी सियार। डेमियन जैकल का ही इनह्यूमन चाइल्ड था। इसके बाद रॉबर्ट दूसरी कब्र खोलता है, जिसमें उसके बेटे का स्केलेटन था, जिसका सर कुचल दिया गया था। ये देखकर रॉबर्ट को रियलाइज होता है कि उसका बेटा मरा नहीं था, उसे मारा गया है, ताकि इस जैकल और शैतान के कॉम्बिनेशन वाला बच्चा यानी डेमियन उसकी जगह ले सके। इसका मतलब तो यही है कि डेमियन सच में एंटी क्राइस्ट है। अब रॉबर्ट और डेमियन सोच ही रहे थे, तभी वहाँ वही मिस्टीरियस डॉग आ जाता है। पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई और डॉग्स भी थे, जो सभी रॉबर्ट और कैथ पर हमला कर देते हैं, जिनसे दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। अब जब रॉबर्ट को डेमियन की सच्चाई पता चल चुकी थी, वो जल्दी से कैथरीन को फोन करता है, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी, और उसे अपने पास बुलवाता है। पर दोस्तों, कैथरीन नहीं बचने वाली थी, क्योंकि कैथरीन जब तक हॉस्पिटल से लीव करती तभी वहाँ मिसिस बेलोक आ जाती हैं और कैथरीन को हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे गिराकर मार देती है। और जब रॉबर्ट को ये दुखद खबर मिलती है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। रॉबर्ट अब चाहता था कि डेमियन भी किसी तरह से मर जाए, इसीलिए वो फादर ब्रैनन द्वारा बताए गए बुगनेगन नामक व्यक्ति से मिलते हैं। वहाँ बुगनेगन केथ को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो रॉबर्ट से अकेले में बात करना चाहते थे। केथ को बाहर निकालकर बुगनेगन रॉबर्ट को 7 खंजर देते हैं और कहते हैं कि डेमियन को मारने का काम केवल चर्च में ही किया जा सकता है। पर अभी भी रॉबर्ट डाउट में था कि डेमियन सच में एंटीक्राइस्ट है या नहीं। तो बुगनेगन उसे शक दूर करने के लिए उसके बालों में 666 बर्थ मार्क ढूंढने को कहते हैं। अब ये जानकारी लेकर रॉबर्ट वहां से चला जाता है और बाहर केथ के पूछने पर कहता है कि बुगनेगन चाहते हैं कि मैं डेमियन को मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और वो डैगर्स यानी खंजर्स को फेंक देता है, जिस पर कैथ का कहना था, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और वो डैगर्स इकट्ठे करने लगता है। बस तभी एक गाड़ी उसकी तरफ बड़ी तेजी से आती है, जो सीधी कैथ से टकराती है और कैथ से टकराकर उसमें रखा कांच कैथ की गर्दन उड़ा देता है और वो वहीं मारा जाता है। अब रॉबर्ट डैगर्स के साथ अपने घर वापस आ जाता है और सबसे पहले तो वो डेमियन की रक्षा कर रहे शैतान डॉग को एक रूम में कैद करता है और फिर जाता है डेमियन के रूम में। रात का समय था, डेमियन सो रहा था। रॉबर्ट एंटी क्राइस्ट वाली बात को कंफर्म करने के लिए चुपके से डेमियन के बालों में चेक करता है, पर दोस्तों उसे सच में डेमियन के सर पर 666 वाला बर्थ मार्क दिखता है। रॉबर्ट आगे कुछ करता तभी मिसिस बेलोग उस पर हमला कर देती है। दोनों में इंटेंस फाइट होती है, पर अंत में रॉबर्ट मिसिस बेलोग को मार देता है। उसके बाद वो डेमियन को उठाकर गाड़ी में डालता है और बड़ी तेजी से गाड़ी को चर्च की ओर भगाता है। अब गाड़ी ज्यादा तेज चलने की वजह से उसके पीछे पुलिस लग जाती है, पर रॉबर्ट इन सभी चीजों को इग्नोर करता हुआ चर्च में पहुंचता है। अब रॉबर्ट डेमियन के सीने में खंजर चलाने ही वाला था
तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रॉबर्ट को शूट कर देती है, मतलब डेमियन बच गया था। फिर अगला सीन सीधा कैथरीन और रॉबर्ट के फ्यूनरल का चलता है, जहाँ पर डेमियन को अब रॉबर्ट के भाई ने अडॉप्ट कर लिया था। और अंत में डेमियन के शैतानी स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो यार ये थी द ओमेन मूवी की कहानी। और अंत में मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन है, हाउ सेटन एंड जैकल कैन इंटीमेट विद ईच अदर। और अगर आपको कुछ समझ आए तो कमेंट करके मुझे भी समझाना। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।